नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिएगा, आज आपकी क्लास क्या है, 1 है। तो क्लास 1 में दोस्तों हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। जब कभी भी दोस्तों आपका कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट हो तो उस चैप्टर को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। पहले जो होता है, जो पहला टॉपिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही समझने वाला होता है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को समझना है और सभी स्टूडेंट नोट जरूर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें वर्ड जो यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को मतलब क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए इसको दोस्तों। मैथ की भाषा में सिंपल में अगर हम छोटा में बोले तो हम इसे बोलेंगे एस आई। क्या बोलेंगे दोस्तों, एस आई, यानी सिंपल का एस, इंटरेस्ट का आई, एस आई। एस आई का मतलब दोस्तों क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, हाँ ध्यान दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट। सभी स्टूडेंट नोट करिएगा आप लोग। उसके बाद से दोस्तों हम क्या यूज करते हैं बताइएगा, प्रिंसिपल। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल को पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब दोस्तों क्या होगा बताइएगा, प्रिंसिपल का मतलब होगा, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा, मूलधन। प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा, मूलधन। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, हाँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा, साधारण ब्याज, ठीक है, हाँ, साधारण ब्याज। सभी स्टूडेंट नोट आप लोग जरूर करिएगा। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट आप लोग जरूर करिए। उसके बाद वर्ड एक होता है दोस्तों आर। आर का मतलब क्या होता है दोस्तों, रेट। रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों बताइएगा, रेट का मतलब होता है दर। रेट मतलब क्या होगा, दर, हाँ। ब्याज किस दर पे दी जा रही है, जो ब्याज की दर की जो परसेंटेज होगी उसे हम आर से प्रदर्शित करेंगे। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए। उसके बाद से होता है दोस्तों टी, मतलब कि टाइम। ध्यान दीजिए, टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, टाइम। सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लीजिएगा, बेसिक सारी चीजें, ताकि बाद में आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि हम टाइम या समय नहीं लिखेंगे, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग तो टी लिखेंगे, ठीक है। मतलब क्या होता है दोस्तों, समय। अच्छे से सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। उसके बाद से एक वर्ड होता है दोस्तों, शब्द यूज होता है अमाउंट, ए, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, अमाउंट। अमाउंट मतलब दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिए, अमाउंट आपको थोड़ा सा समझना है। अमाउंट होता है मिश्रधन। अमाउंट क्या होता है दोस्तों, मिश्रधन। अभी हम आप लोगों को बताएंगे मिश्रधन क्या होता है। पहले यहां पे समझिए, मिश्रधन, ध्यान दीजिए, क्या होता है अमाउंट, मिश्रधन। साधारण ब्याज मतलब, ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, रेट मतलब दर, टाइम मतलब समय, और अमाउंट बने मिश्रधन। अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, पहले ये जो नोट करा रहे हैं सभी स्टूडेंट नोट आप लोग जरूर करिए। हाँ, जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं सभी स्टूडेंट नोट जरूर करिए। इसे आप लोग उम्मीद करते हैं नोट कर रहे होंगे, ध्यान दीजिए। तो अगर इसे नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिश्रधन क्या होता है अभी बताएंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, रेट क्या होता है, समय क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। तो दोस्तों साधारण ब्याज क्या होता है, अगर मान लीजिए आप किसी से 100 रुपए, दोस्तों ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 100 रुपए उधार लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मूलधन क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा, प्रिंसिपल क्या होगा, 100 रुपए होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। और कि वो आपको अगला व्यक्ति अगर उधार दे रहा है 100 रुपए, कह रहा है 10% हम प्रति वर्ष लेंगे, यानी कि वो परसेंट कितना ले रहा है दोस्तों, रेट क्या दे रहा है, 10%। बोला है कि 10% हम ब्याज के रूप में लेंगे, ठीक है। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। तो ये हो गया, प्रति वर्ष बोल रहा है तो टाइम दोस्तों क्या होगा, 1 वर्ष बोला है तो 1 वर्ष हो जाएगा टाइम। ध्यान दीजिएगा, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। आप किसी से 100 रुपए कर्ज लिए तो प्रिंसिपल 100, रेट क्या हो गया, 10% पे लिए हैं, 10% रेट की जगह, टाइम क्या हो गया दोस्तों, 1 वर्ष, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे जो दोस्तों ब्याज होगा वो ब्याज क्या होगा दोस्तों, 100 का 10%, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों, 10 रुपए होगा। समझिएगा, अभी फॉर्मूला भी बताएंगे। 10 रुपए ब्याज होगा। और मिश्र धन क्या होता है दोस्तों बताइएगा, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन दोस्तों क्या होता है,
मूलधन, ध्यान दीजिए ये मूलधन मतलब जो प्रिंसिपल है और ब्याज दोनों को जोड़ दे। मिश्रधन बराबर क्या होता है दोस्तों, लिख लीजिएगा मूलधन, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, अभी हम आपको फॉर्मूला भी बताएंगे। मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। यानी जब आप उसको लौटाएंगे तो 100 रुपए तो देंगे ही, प्लस 10 रुपए ये ब्याज भी जोड़ देंगे, तो उसे कितना देंगे, 110। ये 110 क्या है दोस्तों बताइएगा, ये 110 मिश्रधन होगा, यानी जो टोटल धन लौटाएंगे, यानी उसका पैसा प्लस 10 रुपए ब्याज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अभी कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, पहले ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे बताते हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताते हैं, यहां पे बताएंगे, एक दो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कराएंगे, उसके बाद आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्नों को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत आसान हम आपको तरीका बताएंगे। सभी स्टूडेंट नोट आप लोग जरूर करिएगा। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। साधारण ब्याज बराबर दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहां पे आप सभी स्टूडेंट क्लियर करिए। साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों मूलधन, क्या होता है, मूलधन, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ध्यान दीजिए, बटा बटा क्या होता है दोस्तों, 100। यह होता है दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, आपको डायरेक्ट साधारण ब्याज दोस्तों निकालना हो तो क्या करेंगे, मूलधन गुणे दर, कितने परसेंट भी दे रहे हैं, समय बटा 100। ठीक है, समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। इसको दोस्तों हम ऐसे नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो साधारण ब्याज को क्या लिखते हैं, एस आई। एस आई बराबर पी, ध्यान दीजिए, मूलधन मतलब पी प्रिंसिपल, दर मतलब दोस्तों आर, और समय मतलब दोस्तों टी, यानी कि P गुने R गुने T। तो आप इसको P गुने R गुने T ना लिख के दोस्तों आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, PRT, मतलब ये भी गुने में ही है, बटा दोस्तों क्या होता है, 100। ये साधारण ब्याज का क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है। अब ये बेस फॉर्मूला है, ये सिंपल इंटरेस्ट का बेस फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से दोस्तों आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना हो दोस्तों, ध्यान दीजिए, तो प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, SI गुने 100। अगर प्रिंसिपल उधर ही छोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहां पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए SI है, अभी हम आपको समझा रहे हैं, SI है, ये नीचे भागे में दोस्तों 100 है, ऊपर आएगा तो गुने में 100 हो जाएगा, SI गुने 100। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, उधर प्रिंसिपल है, R गुने T दोस्तों क्या है, गुने में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, RT हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, SI प्रिंसिपल बराबर SI इंटू 100 बटा RT। आप इसको ऐसे ना लिख के दोस्तों आप इसको सीधा लिख सकते हैं, पक्षांतर करना जानते होंगे तो कंफ्यूज आप लोग नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, P बराबर क्या होगा दोस्तों, SI इंटू 100। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, SI इंटू 100 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, RT हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट दोस्तों अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या करेंगे आप, SI गुने 100 बटा RT। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, हाँ, SI गुने 100 बटा क्या होगा, RT। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, समझिए आप लोग। अभी ये बेस फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले निकालेंगे, ठीक है। हाँ, प्रिंसिपल बराबर SI गुने 100 बटा RT। अगर दोस्तों हमें R निकालना होता, ये देखिएगा, ये बेस फॉर्मूला है, SI बराबर PRT अपन 100। बस इसी में क्या करना है, पक्षांतर तिर्यक गुणनखंड करना है, सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। अगर R निकालना हो तो दोस्तों क्या होता, SI गुने 100, ध्यान दीजिएगा, SI गुने यानी सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटा में ये R निकालना है तो PT बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, PT। ध्यान दीजिएगा, समझिए सभी स्टूडेंट, यहां पे समझेंगे तभी समझ में आप लोगों को आएगा। R बराबर क्या होगा दोस्तों, SI गुने 100 बटा दोस्तों PT। R बस उधर छोड़ दीजिए, ठीक है, यानी R इधर छोड़ दिए। तो ये दोस्तों रेट निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अभी इसका हम यूज नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। अगर दोस्तों हमें टाइम निकालना हो तो क्या होगा दोस्तों, SI गुने 100। ध्यान दीजिए,
इसी से अगर टाइम निकालना हो तो एसआई गुने 100 बटा क्या हो जाएगा, पीआर हो जाएगा। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, पीआर। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। तो ये क्या है दोस्तों, टाइम निकालने के लिए क्या है, फॉर्मूला है डायरेक्ट। हाँ, एकदम अच्छे से देखिए सभी स्टूडेंट, समझिए और नोट जरूर कर लीजिए। हाँ, जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट्स जो भी बना रहे हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप जैसे करा रहे हैं लिखिए, ताकि इसे आप रिवीजन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा। हाँ, बहुत अच्छे, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखिए। ये हो गया, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों एसआई से ही ये सारे फॉर्मूला क्या हुए हैं, जो बेस फॉर्मूला एसआई बराबर पीआरटी अपन 100, इससे ही निकला है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ रहे होंगे। हाँ, ध्यान दीजिए। तो एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपन 100। एक और दोस्तों एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए। एसआई बराबर एक और होता है, ध्यान दीजिएगा, एसआई बराबर आर टी परसेंट। ध्यान दीजिएगा, एसआई बराबर आर टी परसेंट। ये डायरेक्ट दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट एसआई निकलता है इससे आर टी परसेंट। रेट और टाइम का दोस्तों गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों 10% के दर से 5 वर्ष के लिए दी जाती है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 10 गुने 5, डायरेक्ट उसका 50% आप निकालेंगे। यानी कि एक फॉर्मूला ये भी लिखिएगा, एसआई बराबर आर टी परसेंट, ये निकाल लीजिएगा सभी स्टूडेंट, ये आप नोट करिएगा। अभी हम आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों क्या होता है, प्रत्येक वर्ष उतना ही मिलता है। अगर 10% का ब्याज है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट पे, तो अगर 100 रुपए है तो प्रत्येक वर्ष क्या होगा, 10% यानी 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए उतना ही मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो एसआई के लिए दोस्तों डायरेक्ट आप बोल सकते हैं आर टी परसेंट। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन के तरफ लेके चलेंगे, अभी आपको सारा समझ में आएगा, सब कुछ क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, बताइए तो। साधारण ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, एसआई बराबर पीआरटी अपन 100, और पी बराबर एसआई इंटू 100 अपन आरटी, आर बराबर एसआई इंटू 100 अपन पीटी, टी बराबर दोस्तों एसआई इंटू 100 बटा क्या होगा, पीआर। ठीक है, इसे आप सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिए, नोट कर लिए हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पे मिश्र धन बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होगा दोस्तों, जो मिश्र धन होता है एक बार और समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिश्रधन क्या होता है दोस्तों, मिश्रधन होता है दोस्तों मूलधन प्लस, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, मूलधन प्लस, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है मिश्रधन। आप इसे भी नोट कर लीजिए, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, ब्याज मतलब साधारण ब्याज जो होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों साधारण ब्याज। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, साधारण ब्याज बराबर दोस्तों क्या होगा, यानी ब्याज बराबर क्या होगा बताइएगा, साधारण ब्याज बराबर दोस्तों क्या होगा, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ध्यान दीजिएगा, मूलधन में ध्यान दीजिएगा, मिश्र धन में से अगर आप मूलधन भी घटा देंगे, हो सकता है अभी बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है, अभी क्वेश्चन कराएंगे 100% क्लियर होगा। पहली बार अगर आप क्लास कर रहे होंगे तो थोड़ा सा दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले थोड़ा सा समझते हुए चलिए, अभी आगे चलेंगे बहुत मजा आएगा, आप डायरेक्ट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हाँ ध्यान दीजिए, तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, क्या हो जाएगा, मिश्र धन, ध्यान दीजिएगा, माइनस मूलधन। ध्यान दीजिए, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि टोटल धन में से दोस्तों मूलधन घटा देंगे, यानी क्या हो जाएगा, बस ब्याज आ जाएगा। आप इसे भी सभी स्टूडेंट नोट जरूर कर लीजिए। हाँ, इसे जो हम आप लोगों को बता रहे हैं आप सभी स्टूडेंट नोट जरूर कर लीजिए। हाँ, तो यानी कि एसआई बराबर दोस्तों क्या होगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एसआई बराबर मिश्र धन क्या होता है, ए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होता है। ठीक है, एसआई बराबर ये भी होता है, डायरेक्ट आपको करना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो टोटल धन में से क्या करेंगे दोस्तों, मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, सभी स्टूडेंट अच्छे से समझिए। हाँ,
और जो मूलधन होता है दोस्तों अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। सभी स्टूडेंट इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं जो भी फॉर्मूला बताएं, बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं, आप लोगों को क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो एक बार और आप लोग रिवीजन जरूर करिए, रिवीजन करना पड़ेगा। मैथ में प्रैक्टिस और रिवीजन ही करेंगे तो ही आप परफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कैसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, कैसे किया जाता है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, हम आप लोगों को बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न एकदम अच्छे से समझना है। पहला क्वेश्चन है 400 रुपए का 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। 400 रुपए का 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। ध्यान दीजिए यहां पे सभी स्टूडेंट देखेंगे, यहां पे 400 रुपए क्या दिया है दोस्तों, मूलधन दिया है। प्रिंसिपल क्या दिया है दोस्तों बताइएगा, प्रिंसिपल क्या है, 400 रुपए है। सभी स्टूडेंट देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे 3 वर्ष है। टाइम दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिए, टाइम क्या है दोस्तों, 3 वर्ष। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 3 वर्ष। दर क्या है दोस्तों, आर क्या है दोस्तों, 5%। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। हमसे पूछा क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज तथा मिश्रधन। हमसे क्या पूछा है दोस्तों, एसआई पूछा है और क्या पूछा है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन पूछा है। यही दो क्वेश्चन हमसे इस प्रश्न में पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना है। एसआई के लिए दोस्तों हम आपको एक फॉर्मूला बताए हैं ना, एसआई बराबर दोस्तों अभी हम आपको फॉर्मूला क्या बताए थे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, बताइए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होगा, हाँ, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो ध्यान दीजिएगा, तो उसको हम PRT लिख रहे थे ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये लिख रहे थे। तो अब देखिए हमें SI बताना है। प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है दोस्तों, 400 रुपए है। अच्छे से देखिए 400 रुपए है। रेट क्या है दोस्तों, 5% है, इंटू 5। अब क्या होगा दोस्तों, टाइम दोस्तों क्या है, 3 वर्ष है, तो इंटू 3। बटा में दोस्तों क्या होगा बताइएगा, बटा में क्या है, फॉर्मूले में 100 है, तो बटा में कर देंगे 100। तो देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल होगा। तो ध्यान दीजिए 4 पच्चे 20, 20 तिहाई 60, क्या होगा दोस्तों, 60 रुपए होगा। एसआई क्या होगा दोस्तों, 60 रुपए। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, पहले इसे आप सभी स्टूडेंट समझिएगा। फॉर्मूला पे जैसे हम सॉल्व करें समझिए। ये एसआई का हम क्या निकाले हैं दोस्तों, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप सबको उम्मीद करते हैं याद होगा, एसआई बराबर PRT अपॉन 100। तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, 60 रुपए हो जाएगा। हमसे पूछ रहा था क्या दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट यानी मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन बराबर दोस्तों अभी हम आप लोगों को क्या बताएं, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ध्यान दीजिएगा, मिश्रधन, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, मिश्रधन बराबर क्या होता है दोस्तों, मिश्रधन बराबर मूलधन, ध्यान दीजिएगा, मूलधन प्लस क्या होता है दोस्तों, ब्याज होता है। यही होता है ना। तो मूलधन दोस्तों क्या है, 400 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, मूलधन क्या है, 400 रुपए। ब्याज क्या मिला है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या मिला है, 60 रुपए मिला है। तो यानी कि अमाउंट क्या होगा, यही तो है अमाउंट मिश्रधन। तो 460 रुपए क्या होगा दोस्तों, 460 रुपए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, एक पहले का आंसर दोस्तों ये होगा, ध्यान दीजिए 60 रुपए। दूसरे का आंसर क्या होगा, 460 रुपए। वेरी गुड, 60 रुपए और 460 रुपए, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। फॉर्मूला पे आप लोग निकाल ले रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ध्यान दीजिए 60 रुपए, और अमाउंट यानी कि मिश्रधन टोटल क्या होगा, टोटल जो रुपए होगा क्या होगा, 460। यानी कि 400 तो मूलधन था, उस पे ब्याज का मिला 60 रुपए का, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों, 460 रुपए हो जाएगा मिश्रधन यानी अमाउंट हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ, एकदम अच्छे तरीके से समझिए, ध्यान दीजिए। हाँ, अभी देखिए इसको हम हटा रहे, ध्यान दीजिए यहां पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, प्रति वर्ष उतने ही दर से बढ़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है, वो बात की बात है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। पहले आपको यहां पे समझना पड़ेगा, क्या यहां पे आप लोगों को यह समझना पड़ेगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो साधारण ब्याज होता है प्रति वर्ष उतना ही मिलेगा ब्याज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष में दोस्तों 5%, ध्यान दीजिए
एक वर्ष में दोस्तों क्या हो रहा है 5%। ध्यान दीजिएगा यहां 5% की दर से, ध्यान दीजिएगा साधारण ब्याज में क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज और साधारण ब्याज तथा मिश्र धन। ध्यान दीजिएगा तो 3 वर्ष में दोस्तों 5% क्या हो जाएगा 15%। आप चाहें तो डायरेक्ट इसका निकाल सकते थे, समझिएगा अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। 400 रुपए का 3 वर्ष में 5% की दर से, 5% दर की मतलब क्या होता है, प्रत्येक वर्ष 5% मिल रहा है, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा दोस्तों बताइएगा, 3 गुने 5। अभी हम आप लोगों को क्या बता रहे थे, SI बराबर RT%। हम आप लोगों को अभी एक फॉर्मूला भी बता रहे थे, SI बराबर क्या बता रहे थे दोस्तों, RT%। आप डायरेक्ट दोस्तों SI निकाल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, R क्या है 5 और T क्या है 3, यानी कि आप सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट क्या कर सकते हैं दोस्तों, 3 पचे 15% निकाल सकते हैं। 15% तो आप सबको निकाल ही सकते हैं, पता होगा आप सबको हम बताए हैं। तो 400 का क्या होगा दोस्तों 15%, तो 0 से 0 कैंसिल, 15 चौको 60 रुपए। डायरेक्ट आप बोलेंगे 60 रुपए क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। मिश्रधन पूछ रहे हैं तो 400 में 60 जोड़ दीजिए, 460 होगा। हाँ सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, नोट जरूर करिए। देखिए अभी हम आप लोगों को समझा रहे हैं, अच्छे से समझिए। तो आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन इसी पे समझिए। पहले 3 वर्ष में दोस्तों 5% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन पूछ रहा है। तो पहले साधारण ब्याज समझिए, 5% की दर से कहने का मतलब है प्रत्येक वर्ष 5% मिल रहा है, तो 3 वर्ष में कितना परसेंट हो जाएगा, 5 गुने 3, 3 पचे 15%। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। 3 वर्ष में 5% की दर से, तो एक वर्ष में दोस्तों 5%, तो 3 वर्ष में क्या होगा 3 गुने 5। ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा, ब्याज क्या होगा दोस्तों 15% मिलेगा। 15% यानी क्या करना है दोस्तों, 400 का, ध्यान दीजिएगा 15% आप निकाल लीजिए। 400 का 15% क्या होगा, 15 चौको 60, यानी आंसर क्या होगा 60 रुपए ब्याज हो जाएगा। और मिश्र धन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को बताए, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 400 में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए अमाउंट क्या होता है दोस्तों बताइएगा, मूलधन प्लस ब्याज, यानी प्रिंसिपल प्लस SI, यही होता है ना दोस्तों। यहां ध्यान दीजिए क्या होता है दोस्तों, अमाउंट बराबर, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, यहां पे समझने का प्रयास करिए क्या होता है अमाउंट बराबर, यहाँ पे मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन दोस्तों क्या है 400 रुपए है और ब्याज क्या है 60 रुपए है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 460 होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। हाँ एकदम अच्छे से समझिए, सभी स्टूडेंट समझिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ समझ में आ रहा है आप सभी स्टूडेंट को, उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। बस यहाँ पे जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, आप फॉर्मूला ना याद करके यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, 3 पच्चे 15%, 400 का 15% निकाल देंगे, डायरेक्ट ब्याज आ जाएगा 60 रुपए। मिश्रधन क्या होगा 60 है और 400 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 और 60 जोड़ेंगे 460। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी और अच्छे से क्लियर होगा, ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ अच्छे से समझिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इतना आपको बेसिक से कोई नहीं सिखाएगा और इतनी बार आपको नहीं कोई बताएगा, तो अच्छे से समझिए, सिखा रहे हैं तो सभी स्टूडेंट पढ़िए, मन लगा के समझिए। हाँ सोच रहे होंगे बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे कहीं और समझ लेंगे, तो कहीं और इससे आसान भाषा में आपको कोई नहीं सिखा सकता है। ठीक है, तो इतना चिल्ला रहे हैं तो इसका मतलब है आप लोग लाभ उठाइए। ध्यान दीजिए, ये है क्वेश्चन, देखिए 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5,000 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, SI बराबर पूछ रहा है, SI मतलब साधारण ब्याज पूछ रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मूलधन क्या दिया है 5,000 रुपए दिया है, क्या दिया है 5,000 रुपए। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है दोस्तों 5,000 रुपए, यहां पे हम लिख देते हैं। ठीक है, 5,000 रुपए दिया है, और दोस्तों यहां पे रेट क्या दिया हुआ है दोस्तों, R कितना दिया हुआ है 12% की दर से। टाइम दोस्तों क्या है 5 वर्ष है, ध्यान दीजिएगा टाइम क्या है दोस्तों 5 वर्ष है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट।
तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, पहले समझिएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा दोस्तों क्या होता है 100, यानी कि PRT अपॉन 100। ये दोस्तों होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट ही पूछ रहा है। मूलधन दोस्तों क्या है बताइएगा, P 5000 रुपए है। कितना है 5000 है दोस्तों। R क्या है 12% है। टाइम दोस्तों क्या है 5 वर्ष है। और बटा में दोस्तों क्या होगा 100 होगा। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, हाँ अच्छे से देखिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही। हाँ ध्यान दीजिए, 12 पच्चे 60 और 6 पच्चे 30, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 3000 रुपए। क्या हो जाएगा 3000। 50 गुने 12 गुने 5 गुना करना तो अब आप सीख ही गए होंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 3000 रुपए, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बताइए, यहां पे तो साधारण ब्याज पूछ लिया, अगर यही पूछता दोस्तों मिश्रधन भी बताइए। सभी स्टूडेंट बताइए मिश्रधन क्या होगा। ध्यान दीजिए, मिश्रधन यानी अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट के बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन क्या है दोस्तों बताइएगा 5000 रुपए है। ठीक है, मूलधन 5000 रुपए है और ब्याज दोस्तों क्या होगा 3000। तो ये क्या हो जाएगा मिलके दोस्तों 8000। ये प्रश्न में पूछा नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। सभी स्टूडेंट देखिए तो और बताने का प्रयास भी करिए क्या हो रहा है। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का 3000 आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। ये आपका यहाँ पे अमाउंट आएगा, मिश्रधन आएगा कितना 8000 रुपए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 8000 आंसर दे रहे हैं जो स्टूडेंट, एकदम सही है। आंसर इस क्वेश्चन का साधारण ब्याज दोस्तों क्या होगा 3000 रुपए हो जाएगा। बहुत अच्छे, एकदम सही, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। चलिए ये तो रहा फॉर्मूले से। अगर हमें बिना फॉर्मूले के निकालना हो तो SI बराबर दोस्तों हम क्या बताए थे, अभी हम आप लोगों को क्या बताए थे दोस्तों बताइएगा। SI बराबर हम आप लोगों को क्या बताए थे RT%। SI बराबर हम आपको क्या बताए थे बताइएगा। SI बराबर क्या बताए थे RT%। R की मतलब दोस्तों दर क्या है दोस्तों 12%। ध्यान दीजिएगा 12, और टाइम दोस्तों क्या है 5। तो 12 पच्चे क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ये आपका 12 है, 12 और ये क्या है 5, यानी कि 12 पच्चे 60%। आप चाहते तो डायरेक्ट निकालते इसका 60%। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे RT% भी अपना याद करिए। ध्यान दीजिए 12%, ध्यान दीजिएगा 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में। ध्यान दीजिएगा, तो 12% एक वर्ष हो रहा है, तो 5 वर्ष में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में दोस्तों 12%, तो 5 वर्ष में क्या होगा दोस्तों बताइएगा। 5 वर्ष में क्या होगा 12 गुने 5 यानी कि 60%। 60% ही होगा ना। तो आप साधारण ब्याज डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 5000 का, ध्यान दीजिए 5000 का क्या कर सकते हैं 60% निकाल सकते हैं। ठीक है 60%, तो 5 6 के दोस्तों 30। ठीक है 3000 रुपए। हाँ वेरी गुड, RT% समझ गए हैं, बहुत अच्छे। SI बराबर क्या होता है RT%, बहुत अच्छे, एकदम सही। हाँ डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट निकालने के लिए RT%, मतलब कि यहां पे समझिए RT% का मतलब क्या होता है रेट गुने समय। ठीक है 12 पच्चे 60, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 60% निकालेंगे। वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट 60% समझ रहे हैं बहुत अच्छे। हाँ आपको फॉर्मूला नहीं रखना है, फॉर्मूला नहीं रटना है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। SI बराबर क्या करेंगे डायरेक्ट 12% प्रति वर्ष। एक वर्ष में दोस्तों 12%, तो 5 वर्ष में क्या होगा दोस्तों 12 गुने 5 मतलब कि 60%। और 5000 का 60% आप ओरल कर सकते हैं क्या 6 पच्चे 30 यानी 3000 रुपए। क्या कर सकते हैं दोस्तों 5000 का डायरेक्ट कितना निकाल देंगे दोस्तों 60%। यही तो करना है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 5 6 के 30 और ये 2 0 है। ठीक है 3000 रुपए क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, तो क्या हो जाएगा 3000 रुपए इसका ब्याज हो जाएगा। अगर दोस्तों हमसे पूछता मिश्रधन, क्या पूछता मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है दोस्तों मूलधन और प्लस ब्याज, यानी कि 5000 प्लस
3000 क्या होता इज इक्वल टू 8000, क्या हो जाता 8000। बहुत अच्छे, वेरी गुड। डायरेक्ट निकालिए, 12% प्रतिवर्ष है तो 5 वर्ष का मतलब 12 पच्चे 60%, 5000 का 60% निकाल दीजिए, ब्याज आ गया। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे ही होता है, फॉर्मूला नहीं लगना है। आगे देखिए, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ यहां कह रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है, 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि 5600 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। एक राशि पर क्या होता है, 5600 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यह धनराशि कितनी है, यह धनराशि कितनी है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएं, अभी समझिएगा। 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5600 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यह धनराशि कितनी है, यानी प्रिंसिपल मूलधन आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, मूलधन पूछ रहा है। यहां पे अभी हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे, अभी शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, लेकिन पहले देखिए क्या पूछ रहे हैं, यह धनराशि कितनी है, या क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, धनराशि यानी हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, 8 वर्ष यानी कि टाइम दिया है दोस्तों, क्या 8 वर्ष, टाइम क्या दिया है 8 वर्ष, और यहां पे 7% वार्षिक दर, रेट क्या दिया है दोस्तों 7%, ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा दिया हुआ है। अब देखिए, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, SI ध्यान दीजिए, SI ध्यान दीजिए, और हम पे इस पे क्या दिया हुआ दोस्तों, यहां पे 5600 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। SI भी दिया हुआ है, क्या दिया है, SI क्या दिया हुआ है दोस्तों 5600, 5600 रुपए SI भी दिया हुआ है। तो फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, अभी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, समझिएगा। SI बराबर क्या होता है, PRT अपान क्या होता है 100, यही होता है। SI दोस्तों क्या दिया हुआ है 5600 दिया हुआ है। ठीक है, समझिएगा 5600 बराबर प्रिंसिपल हमें बताना है। ठीक है, आर दोस्तों क्या दिया हुआ है बताइएगा 7%, टाइम दोस्तों क्या दिया हुआ है बताइएगा 8 वर्ष यानी 8 वर्ष। ठीक है, बटा में दोस्तों क्या होगा 100 होगा। ठीक है, यही होगा ना, ध्यान दीजिए प्रिंसिपल बताना है। अब तो यहां से आप सभी स्टूडेंट निकाल ही सकते हैं, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट निकाल रहे हैं। ये 100 है, समझिएगा सभी स्टूडेंट, ये 100 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5600 गुने क्या हो जाएगा 100, भाग में नीचे ऊपर जाएगा गुने में हो जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा 7 गुने 8 क्या है दोस्तों बताइएगा, 7 गुने 8 7 8 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं या नहीं कहेंगे तो आप हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 गुने 8 बराबर उधर क्या हो जाएगा P बचेगा, समझ रहे ना, पक्षांतर किए हैं तो 7 बट्ठे क्या हो जाएगा 56। ध्यान दीजिएगा 7 बट्ठे 56, 8 से 8 है एक बार में, 100 गुने 100, समझ रहे हैं ना, ये 100 गुने 100 2 जीरो है, 100 गुने 100 तो P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 10,000 रुपए। प्रिंसिपल क्या होगा 10,000, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही। अभी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, पहले फॉर्मूले पे देख लीजिए, SI बराबर क्या होता है PRT अपान 100। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, 10,000 रुपए, वेरी गुड। अभी देखिए शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, हाँ जितने भी स्टूडेंट का 10,000 आंसर आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक, देखिए शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, यहाँ पे आप सब ये नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कभी आप भूल भी रहे हैं तो आप इसे रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर क्या होता है, एक राशि पर 5600 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यह धनराशि कितना है, ध्यान दीजिए एक राशि पर कितना रुपए प्राप्त होता है साधारण ब्याज 5600 रुपए, कितने वर्षों में 8 वर्षों में। ध्यान दीजिएगा 8 वर्षों में कितने परसेंट दर से दोस्तों बताइएगा सभी स्टूडेंट, 7% वार्षिक दर से। ठीक है, तो SI बराबर अभी हम आपको क्या बताएं दोस्तों, SI बराबर RT%, हम आप लोगों को बताए ना, SI बराबर अभी हम आप सभी स्टूडेंट को बताए थे, SI बराबर क्या होता है RT%, यही तो बता रहे थे ना आपको। ठीक है, यही बता रहे थे, तो SI क्या होता है दोस्तों बताइएगा, SI यही तो है दोस्तों 5600 रुपए है, R क्या है दोस्तों 7% है, T क्या है दोस्तों 8 वर्ष है, यानी क्या हो जाएगा 7 बटे 56, 56% बराबर क्या है 5600, 56% बराबर 5600, यानी 5600 किसके बराबर है दोस्तों 56% के। समझिए सभी स्टूडेंट अच्छे से, तो हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों 56% बराबर क्या है 5600। तो
तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, हमसे धनराशि पूछ रहा है। धनराशि यानी मूलधन हमेशा क्या होता है दोस्तों, 100% होता है। तो आपको बताना क्या है दोस्तों, 100% का मान बताना है। किसका मान बताना है, 100% का मान बताना है। तो 5600 बटा दोस्तों क्या होगा 56 और गुने क्या होगा 100। तो 56 एकम 56 और ये 2 जीरो, 100 गुने 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 10,000। क्या होगा 10,000। समझिए सभी स्टूडेंट समझिए, अभी हम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर रहे हैं। देखिएगा बेसिक फॉर्मूला बताए, एसआई बराबर RT% और ये एसआई दिया है 5600 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ये एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है 5,600 रुपए यानी 5600 रुपए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। समझिए अच्छे से समझिए, क्लियर करिए। हाँ एकदम सही। यहां पे 56% बराबर 5600, आप चाहें तो 1% बराबर क्या निकाल सकते हैं 100। तो 1% नहीं निकालना है, डायरेक्ट 100% निकालना सीखिए। आप लोगों को परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किए हैं। ठीक है, तो ये भी सीखिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिए, एक बार और बताते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एसआई बराबर क्या होता है RT%, याद नहीं करना है आप लोगों को। 8 वर्ष में 7% वार्षिक दर से। तो ध्यान दीजिएगा 7% वार्षिक दर है, एक वर्ष में 7%, तो 8 वर्ष में क्या हो जाएगा 56%। और यही दोस्तों 56% क्या है 5600 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, तो 100% मतलब मूलधन आपको बताना है, धनराशि बताना है। तो क्या होगा दोस्तों 5600 बटा 56 गुने क्या होगा 100, यानी 56 से 56 एक बार में जाएगा 2 जीरो, 100 गुने 100 क्या हो जाएगा 10,000 रुपए। क्या होगा दोस्तों 10,000 रुपए क्या हो जाएगा, ये धनराशि हो जाएगा, यानी कि मूलधन हो जाएगा। यही पूछ रहा था और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है। एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच। एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे, वो 0 लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।